की वजह से सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो गया है। नशीबी इलाके ज़र-ए-आब आ गए हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात के दिल्ली और आसपास के इलाकों में आइंदा कुछ घंटों तक तेज हवाओं के साथ औसत से भारी बारिश हो सकती है। पानी जमा होने पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। ख्याल है कि अगस्त के मुकाबले सितंबर में शिमाली और वस्ती हिंद में मानसून फाल है। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगी कि जिस तरीके से बारिश यहाँ पर हो रही है, उसके बाद जलभराव के चलते सड़कें दरिया बन चुकी हैं और जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली सरकार हर बार ये दावा करती है कि मानसून से पहले दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को सुधार लिया जाएगा, लेकिन मानसून के सीज़न में स्थिति जस की तस रहती है और तस्वीरें साफ बयान कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जलभराव की समस्या है। लोगों को खासा परेशानी यहाँ पर उसका सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई हैं और मुश्किल हो रही है लोगों को यहाँ से निकलने के लिए। जो लोग पैदल जाने वाले हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सरकार को पता है कि हर बार दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम ना सुधरने के कारण इस तरीके की स्थिति होती है, तो आखिरकार उस ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए सरकारें कोई काम क्यों नहीं करती हैं। और दिल्ली सरकार के खिलाफ विपक्ष में बैठी बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में लोगों को अब तैर कर जाना पड़ रहा है। परेशानी इतनी है कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोग समय से अपने घर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और बारिश होते ही स्थिति बन जाती है ट्रैफिक की। इसके कारण भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि दिल्ली बीजेपी का कहना है कि नालों की सफाई का दावा तो दिल्ली सरकार ने मानसून से पहले किया था, लेकिन नालों की सफाई ना होने के कारण ही ये स्थिति है कि सड़कों पर पानी भर गया है। ऐसे में इस पूरे मसले पर सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि आखिरकार सरकारें मानसून के सीज़न से पहले ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए काम क्यों नहीं करती। क्यों दिल्ली वालों को इस तरीके से जो सड़कों पर बना हुआ दरिया है उसका सामना करना पड़ता है, उसको पार कर कर अपनी जगहों तक पहुंचना होता है, अपने काम तक जाना होता है। और स्थिति यह है कि पानी भर जाने के कारण कई बार गाड़ियां खराब हो जाती हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो यहाँ पर सरकार को ये जवाब देना होगा कि आखिरकार दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम सही करने के लिए सरकार का क्या कुछ एक्शन प्लान है और मानसून से पहले उसे आखिर यहाँ पर लागू क्यों नहीं किया जाता, उसे दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता। जिस तरीके से मिंटो ब्रिज पर ड्रेनेज सिस्टम की बात कही गई थी, बारिश के बाद वहाँ पर भी इसी तरीके की स्थिति देखने के लिए मिली थी। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार दिल्ली में सड़कों पे बने इस दरिया को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से सरकारें दिल्ली के मानसून के सीज़न के समय पर ये कहती हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को सुधार लिया जाएगा और आने वाले अगले सीज़न में लोगों को वाटर लॉगिंग जैसी समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन पिछले लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि जब बारिश आती है यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो चरमरा जाता है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक्स चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल जी। सर, हर बार मानसून से पहले जो भी सरकार हो सत्ता में वो ये कहती है कि ड्रेनेज सिस्टम सुधार लिया जाएगा, दिल्ली के लोगों को वाटर लॉगिंग जैसी समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन हालात सबके सामने हैं। और अभी के हालात की बात करें तो लोगों को तो अब तैरने की ज़रूरत पड़ रही है, नावों से जाना पड़ रहा है। एक्चुअली जो ड्रेनेज सिस्टम है ना दिल्ली का, दिल्ली बड़ा पुराना शहर है, कई स्टेजेस में डेवलप हुआ है। पहले आप समझ लीजिए ओल्ड दिल्ली था, फिर नई दिल्ली बना 30s में, उसके बाद फिर लैंड डेवलपमेंट शुरू हुई, फिर यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बन गई। सो इस तरीके से वो अनप्लान्ड ही मोर और लेस एक्सपेंड किया दिल्ली। और किसी भी सरकार, किसी भी प्लान में, DDA के प्लान में टोटल ड्रेनेज सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया गया। जब अपना प्लान किया कॉलोनी, उसका ड्रेनेज सिस्टम देख लिया, अब वो ड्रेनेज कहाँ जाएगी, जमुना कैसे पहुँचेगी, वो नहीं, ओवरऑल प्लान कभी भी नहीं बनाया गया। और बनाने की कोशिश की गई इन दी पास्ट, बट प्रॉबेबली प्रॉब्लम ये थी कि पुराने नक्शे मिलते ही नहीं, पता नहीं चलता कि पुराना ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है कहाँ नहीं है। नई दिल्ली में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की गई ड्रेनेज सिस्टम की, बट बाकी एरियाज़ में नहीं की गई। एक तो ये इससे आप देखते हैं कि हर साल पिछले साल से वर्स्ट होता है।
और अगला साल मैं आपको एश्योर करता हूँ इस साल से भी वर्स्ट होगा अगर बारिश इतनी आई जितनी इस साल आई है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट ड्रेनेज सिस्टम पे अगर आप पढ़ेंगे दिल्ली के प्लान्स पिछले 7-8 साल में, एक पैसा भी इन्वेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं किया गया। ज़्यादातर सब्सिडीज़ ये वो उसी में ही पैसा 10-1 हज़ार करोड़ रुपया सब्सिडीज़ में खर्च कर दिए गए। यही 8-10 हज़ार करोड़ रुपया अगर ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करने में लगाया गया होता तो आपकी आज की स्थिति इतनी ख़राब नहीं होती। कम से कम अगले 4-5 साल में स्थिति इम्प्रूव होती रहती, हर साल पिछले साल से बेटर होता। अब आपने ये बना दिए हैं, अंडर पासेस बना दिए हैं, ये बना दिया वो बना दिया सारा। अब आपने ऑफ कोर्स डिज़ाइन तो आप इतनी बारिश के लिए नहीं कर सकते जो इतनी हैवी रेन अगर एक दिन में आ जाएगी, कोई भी सिस्टम ऐसे सिस्टम के लिए डिज़ाइन नहीं हो सकता। तो फिर भी कुछ तो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना कि अगर हैवी रेन आ जाती है तो हम क्या करेंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए एक्स चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल जी, जिनका कहना है कि दिल्ली में जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या है उससे निजात के लिए सरकार को एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाना होगा और साथ ही साथ वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर देना होगा, तभी इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।